करने के लिए जा रहे हैं अजातशत्रु के बारे में, जो कि अजातशत्रु जो थी वो बिंबिसार का पुत्र था और वह बिंबिसार के बाद अजातशत्रु जो है सो मगध के सिंहासन पर बैठा था। अजातशत्रु के बचपन का नाम कुनिक था। कहा जाता है कि इतिहास उसे प्रीतिहीनता के नाम से जाने जाता था। प्रीतिहीनता के नाम से जाना जाता था क्योंकि वह जो था वो बिंबिसार का हत्या कर दिया गया था। और ऐसा हुआ कि वो अपने पिताजी की हत्या किया तो अजातशत्रु को भी उसका पुत्र जो उदयन था वो भी उसको हत्या कर दिया। ठीक है, अब रही कि इसकी माता का नाम क्या था, तो उसकी माता का नाम चेलना था। अजातशत्रु की यदि आक्रमण की बात किया जाए तो वो मलसंग पर आक्रमण करके जो है सो अपना अधिकार कर लिया था और उसने अपनी राजधानी गिरिब्रिज बनाया, गिरिवर्ज बना दिया। अब आता है बात कि अजातशत्रु शासन काल में क्या सब किया। तो अजातशत्रु अपने शासन काल के 8वें वर्ष में जब महात्मा बुद्ध जी का महानिर्वाण हुआ था तो उसके अवशेषों पर राजगिरी में क्या किया, तो बहुत बड़ा स्तूप का निर्माण करवाया। 483 ईस्वी पूर्व महात्मा गांधी के मृत्यु को उपरांत राजगृह में सप्तर्षि गुफा और प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था। इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटकों को सुपटिक और विनय पिटक में विभाजित किया गया। यह जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था उसमें क्या हुआ, तो वह बौद्ध भिक्षु जो था वो 2 भागों में विभक्त हुआ था। एक था सुटपटिक, दूसरा था विनय पिटक। अजातशत्रु लगभग कहा जाना चाहिए तो 32 वर्षों तक शासन किया था और 460 ईस्वी में उसी के पुत्र मतलब अजातशत्रु के पुत्र उदयन जो है सो उसकी हत्या कर दिया। तो बिंबिसार और अजातशत्रु जो है सो आपको बुद्ध के समकालीन था। अजातशत्रु के शासन काल में महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर दोनों महात्माओं का मृत्यु हुआ था। और कहा जाना चाहिए, जब जाते जाते हम थोड़ा उदयन के बारे में भी जानकारी दे देते हैं कि अजातशत्रु के 460 ईस्वी पूर्व जो है सो मगध का राजा बना था। जब आपको कहा जाना चाहिए कि जब उसका मार दिया अजातशत्रु को, इसके बाद उदयन आपको राजा बना। बौद्ध ग्रंथ तो उदयन के बारे में कहता है कि ये एक प्रीतिहीनता है, वो अपने पिताजी को मार दिया। लेकिन जैन धर्म इसको एक अलग तरह से दिखता है, वह उसे प्रीतभक्त कहा गया है जैन धर्मों में। इसकी माता की यदि माता के नाम की बात आती है तो उसकी माता का नाम पद्मावती था। उदयन जिस टाइम में शासक बना था मतलब कि राजा बना था, उससे पहले जो है सो वो चंपा का उपराजा था। जिस टाइम आपको अजातशत्रु मगध का आपको राजा था तो इस समय चंपा का उपराजा था। उसने राजगिरी से अपना राजधानी जो है पाटलिपुत्रा स्थानांतरित कर दिया था। उदयन क्या किया, तो पाटलिपुत्रा में एक जैन चैत्यगृह भी बनवाया था। अब आता है कि राजा उदयन को किसने मारा, तो मगध का प्रतिद्वंदी राज अवंती और राजा पोलक जो था वह आपको उदयन की हत्या कर दिया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक बना। लेकिन नागदशक तो बना, लेकिन वो क्या था, तो अत्यंत भोग विलास था और थोड़ा शासन के प्रति उतना लगाव नहीं था, शिथिलता था। इसी कारण क्या हुआ, तो आपको जनता में आपको असंतोष व्याप्त हुआ और उसने राज्य में विद्रोह कर दिया। सभी जनता जब राज्य में विद्रोह कर दिया तो उसके सेनापति शिशुनाग को राजा बनाया गया जनताओं के द्वारा,
और हर्यक वंश का अंत हो गया और शिशुनाग वंश का जो है सो 412 ईस्वी में स्थापना हुई। तो बस हम अगले 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 एपिसोड में आपको बताएंगे कि शिशुनाग वंश के बारे में। इसमें बस अजातशत्रु और उद्यान के बारे में मैंने बताया। वीडियो अच्छा लगे आपको तो ज़रूर आप शेयर कीजिए।